हे गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और मुझे लगता है ठीक ही होगे। वैसे मुसीबत तो सबके लाइफ में चल रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, बट ठीक ही होगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले आपको मंडी निरीक्षक को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए थे स्टूडेंट्स ने और मित्र यार दोस्तों ने कि कैसे क्या होता है ये, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है, सैलरी क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी वर्क क्या रहता है, कब ये पोस्ट निकल के आई थी, अभी कब निकल के आ रही है। तो ऑलरेडी आपने देखा होगा, मैंने मंडी निरीक्षक के बारे में आपको थोड़ा सा क्लू दिया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा क्लू दिया है कि 300 जो है 86 पोस्ट यानी 386 पोस्ट यहाँ पे आपकी आने वाली है मंडी निरीक्षक की। अच्छा, मैं आपको बता दूं यहाँ पे टोटली जो है 386 पोस्ट मुझे नहीं लग रहा कि मंडी निरीक्षक की आएगी, क्योंकि इसके साथ साथ हो सकता है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी कुछ पोस्ट निकल के आए। बहुत सारी चीजें हैं अपने पास देखने को, हम इनको डिस्कस करते हैं एक एक करके। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, और कौन से ग्रुप में ये पोस्ट निकल के आती है, कहां पे निकल के आती है, मेजर जो आपके डाउट्स हैं इनको हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देन कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, अब ये मत बोलने लग जाना कि कोर्स का प्रमोशन कर रहा हूं। देखो भाई साहब, ना अपने पास फैकल्टी है, ना कुछ है, ना टीचर, ना कोई कोर्स है। अकेला ही हूं जो कुछ ऑपरेट कर रहा हूं, चीजों पढ़ा रहा हूं। तो ये मत बोलने लग जाना, क्योंकि स्टूडेंट्स वीडियोस पूरी नहीं देखते हैं और बोल देते कोर्स बेच रहा है। ठीक है, क्योंकि किसी भी वीडियो मैंने ये नहीं बोला कि मेरा कोर्स खरीद लो। आप कोई वीडियोस उठा के देख लेना, क्योंकि मैं पीएटी से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, उसमें जरूर बोलता हूं क्योंकि मेरा कोर्स चल रहा है तो इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। ठीक है, चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो इसकी कुछ हिस्ट्री की हम बात करते हैं आपकी मंडी निरीक्षक की। देखो, ये जो वैकेंसीज है ये आपका व्यापम निकालता है। व्यापम जो है मांगता किससे है वैकेंसीज, जो आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड है, ये आपका जो है रिक्रूटमेंट देता है व्यापम को कि इतनी पोस्ट पर आपको भर्ती करानी है। ठीक है, तो ये आपके रिक्रूटमेंट कराते हैं और व्यापम कराता है। ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो पोस्ट है ये आपकी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत ये रिक्रूटमेंट आती है। देखो, साल 2016 में इसकी रिक्रूटमेंट निकल के आई थी मंडी निरीक्षक की। तब से अभी तक कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं निकल के आई है। इसके बीच में आप देखोगे तो 2018 में भी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 आया था, 2020 में भी आया था, लेकिन वैकेंसीज नहीं आई। साल 2026 अगर आप देखोगे तो व्यापम की साइट्स पर आप जाके देखोगे तो वहां पे कैलेंडर में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 इन्होंने जो है मेंशन किया हुआ है। तो डेफिनेटली यहां पे पोस्ट आने के चांसेस हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं 386 पोस्ट, जिसमें से आपके सारी चीजें डाटा एंट्री ऑपरेटर और मंडी निरीक्षक की यहाँ पे पोस्ट रहेगी। देखो, सहायक उप मंडी निरीक्षक होता है अपने यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देन प्रमोशन से आप मंडी इंस्पेक्टर बनते हो। पहले तो ये बता दूं, वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है, बहुत अच्छी जॉब है आपकी मंडी निरीक्षक कहूं तो। ठीक है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो अगर मैं साल 2016 की बात करूं तो उस टाइम पे इसमें 1041 यहाँ पे पोस्ट निकल के आई थी, वो जो है सहायक उप मंडी निरीक्षक की, जो कि बहुत आपकी ह्यूज पोस्ट थी। 1000 प्लस पोस्ट होना बड़ी बात थी। लेकिन अब फिर से जो है मंडी निरीक्षक के लिए कुछ पोस्ट निकल के आ रही हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। कुछ चीजों की और बात कर लें, जैसे क्वालिफिकेशन हो गया, एलिजिबिलिटी हो गया। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, ये जो पोस्ट होती है आपकी वर्दी वाली पोस्ट है, मतलब आपको यहाँ पे वर्दी पहननी होती है इस पोस्ट में। ठीक है आपकी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये फील्ड की जॉब है। ऐसा नहीं है कि आपको कंप्यूटर बैठ के काम करना, निरीक्षण करना, नहीं, ये आपकी फील्ड की जॉब है। जो आपकी जिला स्तर पर मंडी वगैरह होती है, उन सारी चीजों को ऑपरेट करना, देखना, सिंपल से देखभाल करना कि कोई चीज खराब तो नहीं आ रही। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही होता है, आपकी वर्क क्या होता है, तो वर्क यही है, आपको मंडी में जाना, किसान की प्रॉपरली तरीके से हेल्प करना कि भाई किसी प्रकार कोई बिचौलिया दलाली वगैरह तो नहीं हो रही है। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है, कोई वेजिटेबल या कोई फ्रूट्स खराब तो नहीं है, बहुत सारी चीजों को। और लाइसेंसिंग वगैरह भी आपको यहाँ पे देना होता है। ठीक है, लाइसेंस वगैरह भी आप ही ऑपरेट करते हो। ऑलरेडी आपको पता है कि स्टेट लेवल की एक जॉब है, ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है, ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जो कि आपके काम आएगी। और आपको जो है यहाँ पे जो आपका कृषि उपज अधिनियम 1972 है, इसके अंतर्गत आपको काम करना पड़ता है। इससे बाहर आप नहीं जा सकते हो। मतलब आपकी जो पावर वगैरह है वो आपकी कृषि उपज अधिनियम 1972 में सारी की सारी चीजें समाहित हैं। तो आप इसको जरूर एक बार सर्च करके देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको सिंपल लिखना है कृषि उपज अधिनियम 1972। आपको यहाँ पे मंडी इंस्पेक्टर की जो पावर है वो सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, क्या वर्क इसको करना पड़ता है एक्चुअल में। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं भैया क्वालिफिकेशन इसकी क्या रहती है। देखो, क्वालिफिकेशन में सिंपल से बात करूं, एनी ग्रेजुएट आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए। आपका किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट कर रखा हो, लाइक एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो। ठीक है, आपने अदर स्ट्रीम से बीएससी वगैरह कर रखी है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए, मंडी इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। ठीक है, अच्छा,
एक चीज और बता दूं आपको, ये जो पेपर का एग्जाम पैटर्न को लेकर भी आपको कुछ डाउट्स बने हुए थे। देखो एग्जाम पैटर्न की बात करूं, साल 2016 में जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपको बता दूं, उसी के अकॉर्डिंग ही रहेगा, ठीक है, चीजें नहीं बदलेगी। इसमें आप ऑलरेडी देखो कि 2 सेक्शन में आपका पेपर बटा हुआ होता है। एक सेक्शन होता है ए, एक सेक्शन बी, जिसमें आपके यहाँ पे देखोगे तो 100 नंबर का डिवाइडेशन है, जिसमें 100 नंबर में आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित आएगी। देन जो आपका सेक्शन बी रहेगा उसमें सामान्य ज्ञान रहेगा, अभी तार्किक, रीजनिंग, कंप्यूटर, ठीक है। देन इसके साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सामान्य जो है आपका जर्नल मैनेजमेंट आने वाला है आपके इस एग्जाम में, ठीक है। मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी आप मंडी निरीक्षक के पोस्ट पर काम करोगे तो आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें यहां पे ऑपरेट करनी पड़ेगी। तो यहां पे सामान्य प्रबंधन भी आपके सिलेबस में आने वाला है, ठीक है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। 100 नंबर के मतलब 200 नंबर का पेपर होता है। नो नेगेटिव माइनस मार्किंग इसमें होती है, लेकिन अभी बात चल रही है कि नेगेटिव माइनस मार्किंग स्टार्ट करने का। व्यापम जो आपका ईएसबी है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, तो देखते हैं फर्दर क्या अपडेट निकल के आती है कि बोल तो रहे कि हर एक एग्जाम में हमको जो है नेगेटिव माइनस मार्किंग स्टार्ट करनी है, बट हम लेट्स सी क्या होता है, उसको देखते हैं। बाकी अभी तक तो इस एग्जाम में नो नेगेटिव माइनस मार्किंग। और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी वर्दी की जॉब है, तो आपके लिए हाइट वगैरह का कोई नहीं है, दौड़ वगैरह आपके लिए कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। सिंपल सा एग्जाम क्लियर करने के बाद देन आपको जॉब मिल जाती है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है, वो सारी चीजें इस जॉब में रहती है, ठीक है। देखो अगर मैं सैलरी की बात करूं अभी के लिहाज से, देखो जो 2016 में वैकेंसीज निकली थी उसमें बहुत कम सैलरी थी, 5200 से लगभग 20,200 तक थी। बट अब ये जब रिक्रूटमेंट निकल के आई तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि सैलरी आपकी इंक्रीज रहेगी। जो आरईओ की सैलरी होती है समथिंग वे में आपकी वही सैलरी यहां पे रहने वाली है, जो है मंडी इंस्पेक्टर की लगभग 25,200 से स्टार्टिंग होगी, वही सारी चीजें। मुझे नहीं लगता इससे कम सैलरी रहेगी, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। जब आपकी रूल बुक निकल के आएगी तो उसमें बहुत सारी चीजें मेंशन रहेंगी, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है मंडी निरीक्षक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप कहो कि आपको जो है अच्छी खासी रेपुटेशन में जॉब में मिलती है, मतलब देन प्रमोशन वगैरह भी आपके होते हैं। और एक और चीज आपको बता दूं, यहां पे जो आपका प्रोविजन पीरियड रहता है 2 से 3 साल का, आपको एज अ प्रोविजन पीरियड पे काम करना पड़ता है, इसके बाद आप प्रॉपरली वर्क कर पाते हो, ठीक है। और बहुत जल्द एक और अपडेट आपको दे दूं कि अभी केस चल रहा है हाई कोर्ट में और उसका फैसला भी आ चुका है कि आप जब ज्वाइनिंग करते हो आपको ऑलरेडी पता है कि आपकी सैलरी 70%, 80%, 90%, फिर जाके जो है चौथे साल में आपकी 100% सैलरी हो पाती है। तो अभी जो है कोर्ट ने तो फाइनली इस पे फैसला दे दिया है कि भाई जब काम आप पूरा कर रहे हो तो सैलरी आधी क्यों, ठीक है। तो कोर्ट ने तो बोल दिया कि भाई अब जैसी आपकी ज्वाइनिंग हो रही है वैसी आपको 100% सैलरी मिलनी चाहिए। बट देखते हैं, अभी जो आपका मंत्रिमंडल है, जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इसको स्वीकृति नहीं दी है। जब वो स्वीकृति देते हैं तब इसके बाद सारी चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी हम देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अभी तो खैर कोर्ट का तो फैसला आ चुका है कि 100% आपको सैलरी देनी चाहिए, ठीक है। मैं अगर आपके जो है एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट सिंपल सा 21 मिनिमम और मैक्सिमम 35 ईयर तक के जो है 35 तक के जिनकी एज है वो यहां पे अप्लाई कर सकते हैं मंडी इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है। मतलब 21 तो मिनिमम होनी चाहिए, इससे कम आपके पास नहीं होनी चाहिए, 21 चाहिए ही चाहिए आपकी। अच्छा, और इस एग्जाम में क्या होता है, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। आपको ऑलरेडी पता होगा मध्य प्रदेश बोलता है आओ भाई साहब गले लग जाओ, तो वाली चीजें चलती हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, आप आके यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो, देन आप जॉब भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा और सिंपल एग्जाम पैटर्न है, मैं आपको बताऊं बहुत टफ नहीं है। हाँ, सीसेट बहुत टफ आता है आजकल, सीसेट का थोड़ा क्रंच जो कर दिया है उन्होंने, बट हाँ ये चीजें आपको करनी पड़ेगी। 200 का पेपर है और ये पोस्ट अगर बहुत तो नहीं है, आप देख ही सकते हो 300 350 के आसपास पोस्ट रहेंगी जो कि मंडी इंस्पेक्टर की, जो कि ह्यूज है, अपन आराम से इनमें जो है फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी जॉब है, आप बिल्कुल यहाँ पे इसके लिए जा सकते हो। मैंने जो बेसिक चीजें थी वो आपको बता दिया, जो कि आपको डाउट्स थे इन चीजों से रिलेटेड। तो वर्क बता चुका हूं, आपको समझ में भी आ चुका होगा कि भाई वर्क सिंपल सा वही होता है कि आपको मंडी में सारी चीजें आपको देखनी है, मंडी में कौन सा वाहन आ रहा है उसको चेक करना, उसकी लाइसेंसिंग देखना, फीस वगैरह, ठीक है, खरीदी की चीजों को देखना, विक्रय की चीजों को देखना, भाई किसान कहीं परेशान तो नहीं है जो मंडी में अपना उत्पाद लेके आ रहा है, वो कैसा है, वो सारी क्वालिटी चेक करना, वो सब कुछ आपके अंतर्गत आता है। मंडी में जो भी चीज आ रही है वो आपसे होकर ही निकलनी है, सिंपल सा, ये आप अपने दिमाग में रखना। तो एक अच्छी पोस्ट है, आप जा सकते हो इसके लिए। बहुत जल्द इसकी नोटिफिकेशन भी, रूल बुक देखने को मिल जाएगी व्यापम की साइट पर, क्योंकि जो आपका कैलेंडर इन्होंने दिया हुआ है उस कैलेंडर में तो मेंशन है ग्रुप 2 जो आपका सब ग्रुप 4 है उसके अंतर्गत ये रिक्रूटमेंट आती है।
आप चाहो तो इसकी वेबसाइट पर आपको प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, आप जाके वहां पे चेकआउट करके देख सकते हो। ठीक है, बाकी बहुत अच्छी पोस्ट है मंडी निरीक्षक, जरूर यहाँ पे ट्राई करना चाहिए एक बार। बस थोड़ा सा इसमें एडिशनल अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, सीसेट ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ ही रहे होते हैं, आपको सिंपल सा जर्नल मैनेजमेंट इसमें ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें देख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको इनकी साइट पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जरूर आप एक बार चेकआउट करके देखिएगा। तो आप लोग साइट से जाके इसका पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। मंडी निरीक्षक का जो पेपर है वो कैसा हुआ था, क्योंकि ऑल जितनी भी पोस्ट है सबका पेपर एक साथ ही हुआ था। तो आप साइट पर जाओगे और आपको इसका जो है पेपर देखने को मिल जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, देन फिजिक्स कैसी थी, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, जर्नल, आपका मैनेजमेंट कैसा आता है, वो पैटर्न आप देख के थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो। क्योंकि जब तैयारी करते हैं तो सारी चीजें देखनी चाहिए। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर देखो, देन इसके बाद सिलेबस देखो और इसके बाद फिर लग जाओ। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। मे बी आपको थोड़ा सा तो हेल्प मिलेगी इन चीजों को समझने में। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट करके बताना, और बहुत सारी बेसिक बेसिक चीजें आपको आई होप पता भी होंगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।